अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों के बहुत अच्छे रोज़े जा रहे होंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर हम आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। तो जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। और जो स्पेशल मोमेंट हमारे साथ हुआ है वो ये था कि हमें शॉपिंग करते हुए एक सब्सक्राइबर मिली थी। ईद की शॉपिंग करते हुए हमें एक सब्सक्राइबर आकर मिली थी और उन्होंने हमें किस तरह पहचाना वो भी हम आगे आपको व्लॉग में बताते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, इफ्तारी बनानी तो ज़रूरी थी क्योंकि घर में सबके रोज़े थे, तो वरना सोचा था कि पहले से ही चले जाएंगे, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद जाएंगे ना तो एकदम रश नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी रोज़ा खोला और नमाज़ वगैरह सब ने पढ़ ली थी। ईशा की नमाज़ हम लोगों ने क्या करा था, आने के बाद पढ़ी थी, क्योंकि अगर ईशा के बाद जाते ना तो वहाँ बहुत रश हो जाता है मार्केट में, बाज़ारों में, और सबसे ज़्यादा जो होता है ना रोड पर रश हो जाता है। जो तरावी 9 बजे ख़त्म होती है, 9 बजे ख़त्म होती है, तो हाँ बहुत लेट हो जाते हैं। फिर इतने टाइम तक तो हम लोग आ गए थे वापस। तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी करनी पड़ती है ना, तो तरावी छोड़ी थी, फिर वो बाद में हम लोग वरना मस्जिद में जाके तरावी पढ़ते थे। लेकिन आज क्या करा था कि आने के बाद फिर अकेले पढ़िए बैठ के तरावी। तो इस तरह फिर जल्दी जल्दी से ये रोज़े की तैयारी तो कर ही रहे थे और साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे हम लोग कि क्या क्या लेना है। वैसे तो सारी शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, ड्रेसेस की भी, और जो मेन चीज़ें होती हैं ईद के लिए वो भी ले ली थी हमने सब। सिर्फ एक अबाया रह गया था, तो फिर उसका सोचा था कि चलो 2 घंटे काफ़ी होंगे अबाए में। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हमें किसी ने एड्रेस बताया था कि अजमान में अबाए बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग इतनी दूर अब अजमान में चले गए देखने के लिए, लेकिन हम लोगों को जैसी क्वालिटी हमें चाहिए थी वो हमें अजमान में नहीं मिली। या हो सकता है कि हम लोग सही एड्रेस पे नहीं पहुंचे अजमान में, क्योंकि हम लोगों को अजमान के रास्ते मालूम नहीं है। तो जिस तरह भी किसी ने बताया था वहाँ चले तो गए, पहुँच गए, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी दुकानें देखी, लेकिन है ना हमें कोई भी अबाया वहाँ पे पसंद नहीं आया। एक तो लुक वाइज भी पसंद नहीं आया, और एक था बहुत कॉस्टली था, और वो सीधे मुंह मतलब बात भी नहीं कर रहे थे। वो पता नहीं ऐसे तपे पे बैठे थे, लग रहा था जैसे रोज़ा उनका इफ्तार हुआ ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने ना काफ़ी दुकानें देखी, देखने के बाद वापस खाली हाथी आ गए वहाँ से। फिर मुकद्दस ने कहा कि नहीं, अभी हम घर नहीं जाएंगे, हमें लेके ही जाना है अबाया। तो हम फिर जहाँ से हमेशा ही लेते हैं अबू हेल दुबई अबू हेल से, तो फिर हम लोग सीधे मार्केट में अबू हेल मार्केट में चले गए थे। तो हमने हमेशा ही वहीं से लेते हैं, हम दोनों वहीं से, बेटी भी मेरी और मैं भी वहीं से लेते हैं। तो वहाँ पे अगर कॉस्टली भी होते हैं ना अबाया, तो वो एक मतलब वजह से कॉस्टली होते हैं, हाँ, वर्थ इट होते हैं पहनने में भी। और अजमान में जो थे वो इतने कॉस्टली थे और पसंद भी नहीं आ रहे थे, मतलब देखने में अच्छे लग ही नहीं रहे थे। मतलब देखते के साथ ही कोई चीज़ एकदम अच्छी लगती है ना। अब अगर वो पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं ना तो हमें अच्छी लग रही है तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग नहीं करते कि नहीं ये अच्छा नहीं है। वहाँ हमें पसंद ही नहीं आया, कोई भी पसंद नहीं आया अबाया। या हो सकता है कि भाई हम लोग शुरू से यहीं से अबाया ख़रीद रहे हैं, तो इसलिए हमें यहीं के अबाए पसंद आते हैं। सिर्फ ख्वारी हुई है 2 घंटे अजमान जाने में, और फिर हम वापस गए थे अबू हेल, वहाँ से हमने लिए थे। बहुत ख्वारी, गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हम लोग। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र ये था कि उस वक़्त रश बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि सब मस्जिदों के अंदर तरावी हो रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फलाफिल। तो ये चने मैंने पहले से सॉक किए हुए थे, बॉयल नहीं किए हुए, ये कच्चे चने थे ये। इसके बाद नमक टेस्ट के मुताबिक डाला है अपने, और ये सोडे के 2 पिंच डाले हैं मैंने। अच्छा, इसके फिर बाद ये ज़ीरा लिया था मैंने, जो भुना हुआ रोस्ट हुआ था, ये मैंने आधा टीस्पून के बराबर डाला है। इसके बाद मैंने ये धनिया डाला है, और इसके साथ ही पासले लिए थे क्योंकि इससे कलर बहुत ब्राइट आता है। फिर ये एक प्याज ली थी मैंने, और 3-4 हरी मिर्चें, और 3-4 लहसुन के जवे लिए थे मैंने, और ये एक लेमन लिया था मीडियम साइज़ का, उसका जूस निकाल लिया था। इसको अच्छी तरह से सबको मिला के डाल के अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड जब करेंगे तो ये दानेदार होगा ये, मतलब इसको पूरा जो है एकदम से बारीक से नहीं करेंगे, क्योंकि फिलाफिल जो होते हैं वो दानेदारी ही होता है, वो जब भी जाके क्रिस्पी आता है। और 2-2.5 चमचे जो थे ना, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर के डाल दिए थे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, बाद में डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसको पीसते में नहीं डालेंगे। इधर मैं साथ साथ है ना ये पास्ता भी रख दिया था मैंने कि बच्चों के लिए चलो 2 ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जो इनको, पूरा रमज़ान गुजर गया, हम लोगों ने पास्ता नहीं बनाया था। तो यहाँ पास्ते के लिए मैं चिकन भी बना रही थी, तंदूरी चिकन बना रही थी, जिसके अंदर तंदूरी मसाला डाला, खाली लेमन डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला,
अच्छा, ये पास्ता तो सभी को बॉयल करने आता है कि इसके अंदर ऑयल नमक डाल के और इसको आराम से बॉयल कर लो। तो ये मुझे पूरा पैकेट नहीं डाला, पहले हम लोग जो बनाते थे पूरा बना लिया करते थे, क्योंकि अभी रमज़ान में ना ये वेस्ट हो जाता है, कोई इतना नहीं खाता, और फिर हम लोग बचा हुआ ना फ्रिज में नहीं रखते, तो इस वजह से आधा पैकेट का मैं बना रही हूँ ये वे पास्ता। और ये चिकन जो थी ये मैंने इसको ज़्यादा मैरिनेट करने के लिए रखना चाहिए था इसको, लेकिन टाइम नहीं था, तो इसलिए इसको मैंने डाल के और इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से भून के तैयार करके रख लिया था। अच्छा, इसका वाइट सॉस बनाने के लिए ये इसमें बटर लिया था, मक्खन लिया था, मक्खन के अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने मैदा लिया और इसको अच्छी तरह से भून लिया था मैंने। भूनने के बाद इसके अंदर ये मैंने 2 कप डाले हैं ये दूध के, तो ये पहले 1 कप डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और ये काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, तो मैंने 1 टीस्पून भर के डाला था इसके अंदर काली मिर्चों का, क्योंकि इसके अंदर और कोई सी मिर्चें नहीं डाली थी मैंने। और एक ये चिकन क्यूब्स का डाला था तो इसलिए इसका जो टेस्ट था ना बहुत ज़बरदस्त था। और ये मोज़रेला चीज़ थी मेरे पास, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसे मतलब स्किप कर दीजिएगा। तो मोज़रेला चीज़ डालने से ना बस ये होता है कि इसके अंदर जो होता है ना अलग से नज़र आता है और खाते में भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये तैयार हो गया था वाइट सॉस पास्ते के लिए, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और ये काफ़ी मतलब बहुत ही रिच बना था एकदम, आपको बता नहीं सकती कि मतलब क्या था, क्या लुक था उसका, क्या टेस्ट था। अच्छा, चिकन जो डाली थी ना इससे जो इसका लुक था ना वो तो आ ही रहा था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था इसका। और ये हमारे घर में ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, इतनी मैंने बनाई थी कि मतलब सबको ही अच्छी लगी थी। जो इफ्तारी के वक्त खाई थी, फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ के बाद तरावियों के बाद फिर ये दोबारा से ये हमारे यहाँ दोबारा से दस्तरखान का ये दौर चलता है। और ये माशाल्लाह जो भी, क्योंकि हम लोग खाना कोई भी नहीं खाता, रोज़ा खोलने के बाद ना बस इफ्तारी ही खाते। अच्छा, इसके बाद ये ब्लैक वाले ऑलिव्स रखे हुए थे, तो मैंने ये भी डाल दिया था एक अच्छी सी लुक के लिए। अच्छा, इसके बाद मेरे पास रखी हुई थी ये मोज़रेला, और मैंने सोचा कि अब रमज़ान भी एंड पे जा रहे हैं तो इसी को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मोज़रेला पसंद बहुत होती है, वो किसी के भी बच्चे हों सबको ही पसंद है चीज़। तो मैंने डाल दी थी, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो वो वैसे भी बहुत ही अच्छा बनता है, वाइट सॉस डाल देंगे तो वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो मोज़रेला डालने के बाद इसको बेक करना ज़रूरी होता है ताकि इसके ऊपर से एक लेयर आ जाए और ये चीज़ जो होती है ना वो मेल्ट हो जाए। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए ही रखी थी ओवन के अंदर, तो ये आराम से अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी। अच्छा, ये चटनी के क्यूब्स रखे हुए थे, उसको तो आपको पता ही है रोज़े से, इससे रमज़ान से पहले हम लोगों ने ना तैयारी कर ली थी। जब तैयारी कर रहे थे रमज़ान की, तो उस वक़्त ये चटनी के क्यूब्स हैं और इमली के क्यूब्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमने पहले से रेडी कर ली थी, जो इस वक्त हमको बहुत आराम होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ना हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो इसके साथ ये फिलाफिल के लिए रायता बनाना था, यानी कि इसकी दही की चटनी बनानी थी, तो वो हम लोगों ने इसकी बना के रख ली थी, हमने नहीं मुक़द्दस ने बनाई थी। अब ये यहाँ पर मैं ना फिलाफिल स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी मुझको कि मतलब ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए, पहले बनाए थे मुक़द्दस ने बनाए थे, काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए, तो बहुत ज़बरदस्त। आप इसी तरकीब से जैसे मैंने बनाई है ये रेसिपी, इसी से आप बनाएंगे तो आप यकीन करें बाहर के खाने भूल जाएंगे। बाहर वाले जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते जितने ज़बरदस्त ये वाले बने थे। अच्छा, इसका पास्ते का लुक देखें कितना अच्छा, और इसके अंदर जो सॉस डाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से रिच था, तो खाने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने भी खाया था, वरना मैं खाती नहीं हूँ ये पास्ते वगैरह, कुछ भी नहीं खाती मैं। इसकी मोज़रेला चीज़ वाली चीज़ें ना मैं ना मेरे हस्बैंड, हम लोग कभी भी नहीं खाते ये, लेकिन ये रमज़ान में हमने खा लिया था ये। तो यहाँ पर देखें इसके फिलाफिल की ज़बरदस्त लुक आ रही थी ये, और आखिर के मैंने 2 बड़े डाल दिए, मैंने कहा बस बहुत हो गया, अभी थक गई थी मैं काम कर करके। इधर ये वाटरमेलन का जूस भी रेडी हो गया था, बस हमें जल्दी ये हो रही थी कि जल्दी से रोज़ा खोलें और अब हम निकलें बाहर, क्योंकि वहाँ बाहर जाएंगे तो जब भी हमें थकन बहुत होती है, लेकिन इस दफ़ा हमें थकन क्यों नहीं हुई वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मुझे थकन क्यों नहीं और बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन मुझे ना पता नहीं घबराहट हो जाती है जब मैं घर में होती हूँ, तो मैं कहती हूँ जल्दी से शॉपिंग कर लें, सौदा ले आएँ, जिस चीज़ की भी मतलब मुझे लगती है ना, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं ना, इस तरह मैं कहती हूँ जल्दी चलें जल्दी चलें। जब वहाँ चले जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अभी तो मुझे घर में भी काम करना है, जल्दी करें वापस चलें। तो इस जल्दी जल्दी के चक्कर में हम निकल गए थे अजमान। वहाँ पे हमने सबसे पहले जाके अबाया देखे, लेकिन
वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमें दिखी थी ये फ़िश एक्वेरियम की शॉप, और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि मुझे एक फ़िश नेट चाहिए था, और मेरे पास जो अभी फ़िलहाल 2 फ़िशेस थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए थोड़े से और दोस्त लेके आ जाऊँ, तो मैंने वहाँ से 3 फ़िशेस और ले ली। लेने गई थी नेट कि मुझे हाँ। नेट चाहिए, क्योंकि उसके क्लीन करने के लिए पानी इसका चेंज करने के लिए ना नेट की ज़रूरत होती है, वो नहीं निकाल सकते, फिश चेंज नहीं कर सकते। तो मम्मा मुझे नेट चाहिए, और नेट का मतलब कह के और अंदर जाके और फिर इतने सारी वो फिश भी ले ली जाके। इसके बाद हम अबू हेल चले गए, वहाँ पे अभी अबाएँ देख ही रहे थे, तो इतनी देर में कोई एक सब्सक्राइबर मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी, तो वो मुझे इस तरह मिली, तो मैं खुद भी एकदम हैरान सी रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज भी आपने फॉलो की है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको मैंने मैसेजेस भी कितने किए, आपने रिप्लाई आप नाम बताइए। रशा, हाँ। मेरी बड़ी बेटी है, फिर दूसरी बेटी जायना। देखिए मिलना था हमारी किस्मत में, तो सोच रही थी आप, मैं भी यहीं रहती हूँ दुबई में, हसनापुर में रहती हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ज़्यादा खुशी हुई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे लिए बहुत खुशी का एक मोमेंट था, क्योंकि मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया हुआ, और उन्होंने सिर्फ जो मुझे पहचाना सिर्फ मेरी आवाज़ से पहचाना है। तो मुझे ना ये मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत मतलब मैं देर तक सोचती भी रही कि रियली लोग बहुत प्यार करते हैं, और मेरी रेसिपियों को जो मैं बनाती हूँ उसको फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर ना न्यू कलेक्शन आया हुआ था, बहुत वैरायटीज़ थी, तो चॉइस करने में ना बहुत मुश्किल हो रही थी। जब वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बेटी को तो खैर अल्लाह, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैंने तो फिर भी 1-2 दुकानें देखने के बाद सेलेक्ट कर लिया था कि हाँ चलो सही है, ये मैंने ले लिया सिंपल सा। लेकिन मेरी बेटी को एक सिंपल भी चाहिए था और एक फैंसी भी चाहिए था, क्योंकि ईद के लिए उनको फैंसी भी चाहिए था। तो यहाँ पे ये लोग मुझे दिखाए जा रहे थे, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे पसंद कोई सा भी नहीं आ रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं सारी शॉप्स में पहले देखती हूँ, उसके बाद फिर जाके एक या फिर दो डिसाइड करती हैं फिर ये। और बेचारे जो है ना वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको ना इसको अल्ट्रेशन भी करेंगे, हम आपको सब कुछ करके देंगे, इसमें जो भी मतलब आपको नीचा करना है, ऊपर करना है, साइड से तंग करना है। हालांकि अभी इतना मतलब कम टाइम था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैंने कहा कि मुझे अबाई के अंदर पॉकेट चाहिए होती है लाजमी, क्योंकि अक्सर शॉपिंग करते में ना मेरा मोबाइल रह जाता है कहीं कहीं। तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, हम 10 मिनट में इसमें पॉकेट भी लगा कर दे देते हैं। तो यहाँ पे मम्मा को ये वाला बाया पसंद आ गया था। मम्मा को तो 1-2 बस शॉप में जाते ही और उनको पसंद आ जाता है। मैं सिंपल औरत हूँ, सिंपल लेडी हूँ, सबको ही पता चल गया होगा मेरी आदत का। तो मुझे ये पसंद आ गया था बाया, तो उसने कहा कि आप ट्राई करके देख ले और इसका अल्ट्रेशन हम कर देंगे। तो फिर मैंने ट्राई करा तो काफ़ी लूज़ था वो। तो उसने कहा आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, अभी हम 10 मिनट के अंदर, उनके साथ तो टेलर बैठे हुए होते हैं, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर मुझे अल्ट्रेशन करके दे दिया। इसको मतलब साइडों से कम करा, और कम करने के बाद फिर मैंने उनको बताया भी कि भाई मुझे इसके अंदर पॉकेट भी चाहिए। तो इसने बोला कि हाँ इधर से कम करना है आपको। मैंने कहा हाँ ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये ऐसी हेल्दी औरत की तरह से लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर दें इसकी। और ये आगे से भी जो थी ना, इन्होंने अभी क्या क्या नया तरीका निकला हुआ है, हर अबाई के अंदर ना ओवरलॉक किया हुआ होता है बारीक वाला, मतलब उसको फोल्ड नहीं किया हुआ होता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको है ना फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएं, ये ओवरलॉक मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप जैसा कह रही हैं। मतलब इतनी इज्जत से बात करते हैं ना, अल्लाह अजमान में तो बिल्कुल नहीं करते। फिर मैंने उनको बताया कि ये साइड वाली मुझे पॉकेट चाहिए जो नज़र नहीं आए, बिल्कुल पता भी नहीं चले। तो उन्होंने कहा आप इसकी फ़िक्र नहीं करें, हम ऐसे ही आप वो पॉकेट बना देंगे। ये मैंने उनको दिखाया था, तो कहने लगे हम ऐसे ही बना के देंगे। तो उन्होंने 10-15 मिनट में हमको बिल्कुल ऑल्ट्रेशन करके रेडी करके दे दिया था मुझे। अच्छा, यहाँ अबाई की जो कीमत है, जो प्राइस है उसकी 150 से स्टार्ट करते हैं ये लोग, और फिर जैसे जैसे अबाई की क्वालिटी होती बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके प्राइस भी बढ़ते जाते हैं। तो 600-700 तक का अबाया है। जो बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं वो उनके पैसे भी अलग ही होते हैं। तो इसलिए जिसको जो चीज़ पसंद आती है, मतलब कोई बिल्कुल लाइट सा लेता है, कोई हैवी सा लेता है, तो उसके प्राइस भी उसी तरह से होते हैं। ये कहने की बात नहीं है कि सबके प्राइस ज़्यादा होते हैं, ये हर कीमत के अबाई यहाँ पे हैं। तो यहाँ भी अभी तक मेरी बेटी को कोई भी पसंद नहीं आया। उन्होंने काफ़ी ट्राई करें, और लेकिन अभी तक उनके
कोई सेलेक्ट नहीं कर सकी वो। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी पहन के, और यहाँ पे मैंने ये वाला पहना था, तो जो साथ में मेरी खड़ी हुई थी उनको मेरा वाला कलर बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैं जो ढूंढ रही थी वो बहुत लाइट वर्क मुझे चाहिए था, थोड़ा फैंसी भी हो लेकिन बहुत मिनिमल सा फैंसी हो, ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए था। तो उनको ये कलर बहुत पसंद आया, लेकिन अब मुझे भी बहुत मुश्किल से पसंद आया था, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं था। मैं बस पहन के देख रही थी कि ये फिटिंग वाला है नहीं है, छोड़ दिया था उसके लिए, उस औरत के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाली शॉप में गई, वापस मैंने वहाँ पे देखे। बहुत देर में 2 घंटे में 2 अबाए पसंद करे थे, और मैंने तो 15-20 मिनट में एक अबाया सेलेक्ट करके और ऑल्ट्रेशन भी करा लिया था उसको। अब इतने सारे कलेक्शन वेराइटीज़ हैं तो इंसान कहीं ना कहीं तो बस हमने ना अफसोस हमें इस बात का था कि हमने टाइम बहुत वेस्ट करा अजमान में जाके। अगर हम डायरेक्ट यहीं पे चले जाते रोज़ा खोलने के बाद ना, तो जल्दी से आ भी जाते, इतनी थकन भी नहीं होती हमको। हमें यहाँ की आदत है, क्योंकि यहाँ देखते ही एकदम पसंद आते हैं। वहाँ पे होंगी जो सही लोकेशन होगी वहाँ पे भी होंगे, लेकिन हम लोग जो हाँ हम लोग शायद हो सकता है गलत लोकेशन पे गए हों, तो इसलिए हमें मालूम भी नहीं है अजमान के बारे में ना इतना, इसलिए। तो यहाँ से फाइनली हमें पता नहीं कितने घंटे बाद हमें मिल गए थे अपने अबाए, और ये मेरी सारी फिशेस भी थी। मैं चेक किया कि सब ज़िंदा हैं कि नहीं है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हमें बज चुके थे 12, और घर पहुँचते और बीच में हमने खाना पीना भी करना था, तो पूरा ऑलमोस्ट 1 ही बज गया था। तो अब इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म, और अब हम आप लोगों के साथ वो गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में कही थी। तो मैंने अपने सारे व्यूवर्स के लिए एक गिव अवे रखा है, जो मैं हर संडे को मतलब एक वीक में 2 गिफ्ट हैम्पर दूंगी, और एक क्वेश्चन पूछूंगी, अपनी वीडियो में से ही पूछूंगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। वो आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट्स में लिखना है, फिर उसको मैं ना अगर सबके सही होंगे तो उसमें से मैं 2 चॉइस करूँगी, और उनको मैं हर हफ्ते मतलब 2 गिफ्ट दूंगी। और ये गिफ्ट जो है वो सब आपके काम आने वाले हैं। ये मतलब एक इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें बता दो। तो सबसे पहले हमारे पास है फूड सोक। ये एक नमक होता है जिसको आपको एक गर्म पानी में डालना पड़ता है और अपने पैरों को सोक करना पड़ता है। तो बहुत कॉस्टली है ये। हाँ, ये बहुत कॉस्टली है। ये हमारी ब्रांड है, अगर आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो प्राइस वगैरह सब मिल जाएगी, और इसके सारे डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इसके पीछे लिखे हुए हैं। और बेसिकली ये पैरों को डिटॉक्स करता है, जो डेड स्किन होती है वो हटाता है जब हम पैर अपने गर्म पानी में डालेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास थी सेंटेड कैंडल, और ये है तीसरी चीज़, ये है डिफ्यूज़र, जो कि हम रूम्स में रखते हैं तो रूम में फ्रेशनेस और वो खुशबू रहती है हर टाइम। तो ये कहीं भी रख सकते हैं, हमने तो किचन में भी रखा हुआ है, अपने रूम्स में भी रखा हुआ है, मतलब हर जगह ही रखा हुआ है। और ये गिफ्ट हैम्पर हम अक्रॉस UAE में डिलीवर करेंगे, जो भी दुबई में है, शारजा में है, अजमान में है, हर जगह है, हम उसको डिलीवर करेंगे। और आउट कंट्री इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे। तो जो ड्रॉ में एंटर होने के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हम अपनी ही रेसिपी से, अपनी ही वीडियो से पूछेंगे। और वो क्वेश्चन ये होगा कि मैंने जो इस वीडियो के अंदर अपनी रेसिपी बनाई है फिलाफिल की, उसके अंदर मैंने बॉयल चने डाले हैं या मैंने कच्चे चने डाले हैं। तो इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और जिन लोगों के सही जवाब आए उनमें से हम 2 लोग सेलेक्ट करेंगे, और वो 2 लोगों के नाम हम नेक्स्ट वीक संडे को हम अनाउंस करेंगे। और वो 2 लकी विनर्स हमें इंस्टा पे DM करें, हम आगे उनसे एड्रेस लेंगे और उनके घर पे ये गिफ्ट हैम्पर डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने गिव अब ये जो मैंने ये रखा है, मैंने सिर्फ इस वजह से रखा है कि जब मेरा फेस देखे बगैर ही लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी वीडियो लाइक करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, तो फिर मुझे भी तो चाहिए ना कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ उनको दूँ, उनको मैं खुश भी करूँ। तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू करा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक पहुँच जाएगा ये। और ये सारी हमारी ब्रांड्स हैं, हम खुद भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये ब्रांड्स हमारी है ये अपनी। अच्छा, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये सरप्राइज़ भी पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला सब तक ये गिफ्ट पहुंचेंगे मेरे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।